हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम इनर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन CSIR नेट का एक क्वेश्चन लेंगे उससे रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो ये 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं देन वो इनर प्रोडक्ट होता है, अदरवाइज नहीं। सो फर्स्ट क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V इज इक्वल्स टू V एंड U। नेक्स्ट वन इज़ U प्लस W, इनर प्रोडक्ट ऑफ U प्लस W V इज इक्वल्स टू, हम इसको अलग अलग करके लिख सकें लाइक U V एंड W V। थर्ड वन इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा U V। सो हम अल्फ़ा को इस तरीके से बाहर करके लिख सकें वेयर अल्फ़ा क्या है, स्केलर। लास्ट वन इज़ इनर प्रोडक्ट अगर हम U का U के साथ ही कर रहे हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, और अगर वो इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाता है तो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर U ही 0 के इक्वल हो। सो ये 4 कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें F एंड G यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ F एंड G। सो वो क्या फंक्शंस हैं, वो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं 0-1 इंटरवल पे। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं एंड वी विल सी कि ये इनर प्रोडक्ट है या फिर नहीं। सो फर्स्ट वन इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ F एंड G, दैट इज़ मोड है और मोड के अंदर इंटीग्रेशन है, लाइक वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 1 FT GT DT। अगर इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। लाइक अगर यहाँ पर स्केलर की वैल्यू, थर्ड कंडीशन से हम चेक कर रहे हैं, स्केलर की वैल्यू अगर मैं बाकी भी बताऊँगी आप लोगों को, अगर स्केलर की वैल्यू हम -1 ले लें, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1, तो हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। LHS में ले लिया हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा F एंड G। सो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी -FG। अब यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब पहला जो फंक्शन है उसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो पहले फंक्शन में हमने नेगेटिव कर दिया। क्योंकि ये पूरा जो है मोड है, अगर हम सॉल्व करते हैं और नेगेटिव आ जाता है तो मोड लगा हुआ है वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये LHS पार्ट हो गया। RHS पार्ट में अल्फ़ा, ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ F एंड G। सो अब यहाँ पर ये जो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -1, और इस पे आप फिर से वही अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ F एंड G, दिस। सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पूरा नेगेटिव है। सो दिस इज़ नॉट इनर प्रोडक्ट। अब जैसे कि ये U एंड V है एंड V एंड U है, मतलब क्या करना है, जस्ट प्लेस चेंज कर देनी है। यहाँ पर F की जगह पे G आ जाएगा, G की जगह पे F आ जाएगा अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें। खैर थर्ड कंडीशन से हमें पता लग गया है कि ये इनर प्रोडक्ट नहीं है, सो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपको कोई भी कंडीशन ऐसी लग रही हो कि हाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर क्योंकि इनको चेंज करना था तो आप चेंज भी कर देते हो, यहाँ पर G लिख दो, यहाँ पर F लिख दो, तो भी सेम ही बात है। ओके, सेकेंड पे आ जाते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ F एंड G इज इक्वल्स टू 0 to 1, लिमिट वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 एंड मोड ऑफ FT GT। जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था और इसमें ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि लिमिट इंटीग्रेशन के पहले था ये और यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद में है, तो स्टिल ये जो है इनर प्रोडक्ट नहीं है। उसी सेम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं लाइक थर्ड कंडीशन से कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमने -1 ले ली तो जब हम यहाँ पर ले लेंगे नेगेटिव, मोड रहेगा वो पॉजिटिव कर देगा, बट जब हम बाहर लेने वाले हैं तो ये बाहर नेगेटिव आ जाएगा। एग्जैक्टली वही जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है वैसे हम कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, इनर प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि सेकेंड वाले में तो नेगेटिव बाहर रहेगा और जब हम पहले अंदर लेंगे तो ये मोड से पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, थर्ड देखते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ F एंड G इज इक्वल्स टू F ऑफ 0 G ऑफ 0 प्लस F ऑफ 1 G ऑफ 1। सो ये हमें गिवन है एंड हमें चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है या फिर नहीं। ओके, सो यहाँ पर हम फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि गिवन है कि F एंड G क्या है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, सो हमने F फंक्शन ले लिया एंड F फंक्शन किस टाइप से लिया है, F ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस x। ये क्या है, रियल वैल्यूड है और कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन
तो हमने एफ एक्स जो है डिफाइन कर दिया इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एन जी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। अब मैंने इनर प्रोडक्ट निकाला एफ का एफ के साथ ही, सो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये फंक्शन जो जी है वहाँ पर भी एफ आ जाएगा। सो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो करेंगे तो भी ज़ीरो आ रहा है, एफ ऑफ वन करेंगे तो भी वन आ रहा है, यहाँ से 1 माइनस 1 1 ज़ीरो हो जाएगा। सो इसको ऐड करने के बाद आंसर क्या मिल रहा है, ज़ीरो। सो अगर आंसर ज़ीरो मिल रहा है तो वो कब मिलना चाहिए, अगर वो यू भी ज़ीरो हो तो हम, बट यू जो है इसमें इस केस में एफ़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बट जब हम इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एफ़ का एफ़ के साथ तो वो ज़ीरो आ रहा है। सो अगेन दिस इज़ नॉट इनर प्रोडक्ट। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो इनर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। सो एफ एन जी का इनर प्रोडक्ट निकालना है एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 एफ टी जी टी। सिमिलर ही टाइप के हैं बट इसमें कोई मोड नहीं है। अब इसको हम लास्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से ही प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एफ के साथ ही निकाला है उसका इनर प्रोडक्ट, तो क्या होएगा, आप इस जी फंक्शन को चेंज कर देंगे एंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो गया है तो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगी। एंड अगर सो ये तो आपकी ये जो कंडीशन है ये हो गई, बट अगर दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो एफ भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इनर प्रोडक्ट। ओके, सो एफ़ का इनर प्रोडक्ट एफ़ के साथ करते हैं। सो इसको हमने इक्वेट कर दिया ज़ीरो से, और अगर आप निकालोगे यहाँ से फिर एफ़ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही मिलेगी। सो ये इनर प्रोडक्ट है। बाकी की और भी जो कंडीशंस हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन अगर हम ट्राई करते हैं तो इसको हम यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर एफ़ आ जाएगा, मोर और लेस सेम। एंड यहाँ पर हम कोई और फंक्शन ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे यू एन वी है और हम एफ़ और जी का निकाल रहे हैं जो कि फंक्शंस हैं, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देन थर्ड, अगर हम कोई स्केलर लेते हैं तो स्केलर यहाँ पे कोई मोड नहीं है, अगर हम नेगेटिव भी ले रहे हो तो भी जो है दोनों केस में वो इक्वल ही आएगा। फोर्थ तो हम प्रूव ही कर चुके हैं। तो सारी कंडीशंस जो हैं वो लास्ट वाले में सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज़ इनर प्रोडक्ट। नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। सो हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ फ्रॉम एक्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एंड हमसे पूछा है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है या फिर ऑन टू या फिर दोनों हैं। तो देखिए किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर ये जो एफ है इसको राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स और एक्स हो जाएगा। एंड इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से कंपेयर करके हमें क्या पता चल रहा है दैट एफ इज़ इक्वल्स टू एफ इन्वर्स। एफ किसके इक्वल है, अपने ही इन्वर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, कि आप ये सपोज करो ये आपका डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया और फंक्शन यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, और जो फंक्शन यहाँ से यहाँ पर जा रहा है एफ इन्वर्स क्या हो गया, को डोमेन से डोमेन के साइड आ रहा है, मतलब एफ और एफ इन्वर्स आपस में दोनों इक्वल हैं। फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सो दैट मीन्स ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। सो ये बोथ, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मोड ऑफ एक्स। और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ इसको। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इट इज़ नॉट मोनोटॉनिक या नॉन मोनोटॉनिक। सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड लास्ट ऑप्शन है डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से जो है छोटी होती है उस पर भी जो है डिपेंड कर रहा है। कैसे, मोड की वजह से ये तो पॉजिटिव सेम ही रहेगा, बट एक्स एक बाहर भी है। साइन जो है अगर हम एक्स की वैल्यू लेस ले रहे हैं या फिर ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर या इज इक्वल्स टू 0 है तो वो
पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा, एंड इफ एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 0 है, सो दैट विल बी माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ के लिए किस तरीके से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें मिल रहा है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास है लाइक नॉन मोनोटॉनिक या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये दोनों तो अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि मोनोटॉनिक में क्या है, एक्स स्क्वायर एक तरफ तो क्या नाम है बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरफ बढ़ रहा है और एक केस में माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस तो इस तरीके से डिस्कार्ड हो रहे हैं। अगर हम बाकी दोनों ऑप्शंस की बात करें, डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल तो है ही, बट आप देखो दो ऑप्शंस है, एक में सिर्फ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है एंड सेकंड में एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए है। सो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, सो वो डिफरेंशिएबल तो है ही, ठीक है, बट 0 पे है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। सो हम आर एच लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ ऑफ 0 प्लस एच, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, सो हम 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अभी 0 प्लस एच है, सो दिस विल बी एच स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 0 बाई एच सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट जैसे ही 0 के टू एच जो है वो 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो 0 आ गया। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लगा सकते हैं और फिर से उसमें 0 ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। सो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। सो लास्ट ऑप्शन इज जो है इनकरेक्ट है, सिर्फ थर्ड वन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू। सो लिमिट हम यहाँ पर एक्स जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है, तो हमने क्या किया, इस एक्स को हम 1 बाई एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से, और क्योंकि जैसे ही लिमिट जो एक्स है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा तो क्या हो जाएगी, 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाएगी, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो नीचे 0 बन रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 0 इज 0, तो कौन सी फॉर्म बन गई, 0 बाई 0 की फॉर्म मिल गई। सो हम लॉपिटल रूल लगाएंगे इसमें, तो क्या करना होता है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉस 1 बाई एक्स इंटू में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्या बचा, कॉस 1 बाई एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 हो गया, कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था लॉपिटल रूल का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सो इफ़ एक्स वाई जेड जो है वो एलिमेंट हैं ग्रुप के सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। सो फोर ऑप्शन यहाँ पे गिवन है विच कि हमें पता लगाना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, क्या करना है, एक्स वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं आगे की तरफ मल्टीप्लाई करती हूँ सो दैट विल बी प्री मल्टीप्लिकेशन, और पीछे की साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हमने किया है जेड इनवर्स, सो दैट ये जो है आपका हट जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या बचा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स, ओके। और अगर हम जेड इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो दिस विल बी जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इफ़ मैं प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूं एक्स इनवर्स के साथ, बाकी रेस्ट दिस विल बी एक्स इनवर्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स जो है हमारा पास 1 आ जाएगा एंड दिस विल बी दिस, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो ए ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो गया। ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, आप इसी तरीके से पोस्ट या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये दोनों नहीं बनेंगे। तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो करना क्या है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होते हैं, अगर एक्स और जेड की बात करें, एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो होते हैं उनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। लाइक ये जो एक्स वाला है वो जेड के बाद आ सकता है और जो ये जेड है वो एक्स के पहले आ सकता है। मतलब ये अपनी पोजीशंस को, बस यही दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो है ये आपस में अपने प्लेस को चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो ये प्लेसेस चेंज हो जाती हैं ईजिली, अदरवाइज बीच वाला चेंज नहीं होगा। अब इसी तरीके से आप देखिए कैसे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है उसमें एक्स की पोजीशन को चेंज किया गया है, एक्स एकदम सीधे चला जाएगा लास्ट में, तो क्या हो गया, वाई जेड एक्स इज इक्वल्स
इक्वल्स टू 1, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम z की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट में ला देंगे, दैट इज z(x,y) इज इक्वल्स टू 1, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बाकी दोनों जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। हम बीच की वाले की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ एक्सट्रीम एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट को लास्ट बना दिया, लास्ट को फर्स्ट बना दिया। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। रीज़न सिर्फ एक ही है, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करने का, तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आप आगे पीछे जो है, आगे और पीछे वाले एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर दो। ओके, सो दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।